बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर का आगाज़ हो गया है जुमे का दिन का, और 28 अक्टूबर ही वो तारीख़ है जब इमरान खान साहब ने लाहौर से बड़े लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना है। इस वक्त बात करेंगे कि शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है, शहर इक़्तिदार में क्या चाय मगोइयाँ हैं, शहर इक़्तिदार में इस लॉन्ग मार्च की सूरत हाल को कैसे देखा जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक तो ये बात बता दूँ कि शहर इक़्तिदार में हुकूमती सफ़ों में पैनिक तो बहुत ज़्यादा है, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। दो वजूहत से, एक अरशद शरीफ साहब की जो टारगेट किलिंग है, अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है, अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, और उस शहादत के बाद जो पूरे पाकिस्तानी कौम में जो गम व गुस्सा है, जो इज़्तिराब है, और जो आज जनाजे में हज़ारों लोग थे, तो ये चीज़ ये बताती है कि पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानियों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, और पाकिस्तानियों ने खौफ को एक तरफ फेंक दिया है, और पाकिस्तानी जो है वो अब बोलेंगे, इस कत्ल का हिसाब लेंगे। और हुकूमत जो इस कत्ल को छुपाने की कोशिश कर रही है, हुकूमत जो इस पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रही है, हुकूमत जो इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, हुकूमत जो उन्होंने टीम बनाई जिस पर सब ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया, अदम एतमाद का इज़हार किया, जिस बनाई हुई टीम से लोगों को कोई होप नहीं है, जो वज़ारत दाखिला और FIA के मेंबरान पर मुश्तमिल टीम हो, जिसमें जो राना सनौला के मातहत हैं, तो राना सनौला जैसा शख्स जिसके ऊपर चौधरी शेर अली ने कत्ल के इल्ज़ामात लगाए, जो सना मॉडल टाउन में दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद मुलजिम है, जो सना मॉडल टाउन का कातिल समझा जाता है, उससे क्या खैर की और बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जो अब आते हैं लॉन्ग मार्च के ऊपर, ज़रा आते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है, हुकूमत जो अपने हामियों को, अपने मीडिया में हामियों को, और जो चंद आम हुकूमती लोग हैं, वो अपनी पार्टी को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। ये मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हकीकत भी बताता हूँ आपको, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। ये लॉन्ग मार्च हमारे ख़िलाफ़ नहीं है, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और ये लड़ाई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्रश कर देगी, उनको कुछ भी करना पड़े। ये वो तसल्लियाँ दे रहे हैं अपनी पार्टी के लोगों को कि आपने परेशान नहीं होना, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लेकिन हकीकत ये है कि जो वो हुकूमती वज़रा जिन्होंने 30-30, 40-40 साल सियासत में गुजार दिए हैं, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान जो कह रहा है, लाखों लोग कह रहे हैं, अगर इमरान खान 50,000 लोग भी ले आया और उसने बिठा दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक हद तक दबाव बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास दो ही ऑप्शन होंगे, या इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को कहेगी कि आप बातचीत से मामला हल करें, और इमरान खान के साथ बातचीत का मतलब यही है कि आप इलेक्शन की डेट दें। और अगर ये हुकूमत इलेक्शन की डेट दे देती है मार्च की, जो कि पहले इमरान खान को कहा भी गया था कि मार्च में इलेक्शन करा देंगे, और ये अनाउंस कर देते हैं कि मार्च में हम इलेक्शन कराएंगे, तो फिर तो ये हुकूमत उस ऐलान के साथ ही रेत की दीवार साबित होगी, और इनकी रेट ख़त्म हो जाएगी, और इनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है, जो एक खदशा है कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, और जो राना सनौला जो दहशतगर्दी का उनका एक्सपीरियंस है, और राना गुंडागर्दी का उनका एक्सपीरियंस है, अगर कोई हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं, कत्ल गारत करी खुदा न खास्ता ये करते हैं, तो फिर ये भी चांसेस हैं कि टेक ओवर हो जाए और मार्शल लॉ लग जाए, फिर चीज़ें सबके हाथ से निकल जाएँ। तो ये भी एक चीज़ है। और इस वाले से ख्वाजा साद रफ़ीक पहले ट्वीट्स कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 11 माह रह गए हैं इलेक्शन में से, लेकिन आप मत ऐसा काम करें कि फिर 11 साल तक सबको इंतज़ार करना पड़े। जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद भी हुकूमत को ये तसल्ली ज़रूर है कि जितनी सख्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हुकूमत को ये तसल्ली ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है, फ़ौज हमारे साथ खड़ी हुई है, और वो किसी भी हद तक फ़ौज जाने को तैयार है। लेकिन ये बात सब ज़ीशोर लोग जानते हैं कि फ़ौज कभी भी अपने शहरियों पर, पाकिस्तानियों पर, चाहे वो किसी भी जमात के साथ हों, वो उनके ऊपर फायर नहीं करेंगे। आपको TLP वाला याद होगा, TLP के ऊपर हालांकि अच्छा खासा नैरेटिव बन गया था TLP के हवाले से कि TLP वाले भी ज़्यादती कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, जो उनका जिस तरह से वो बंदूक की नोक पर अपनी बात मनवाना चाहते थे। हालांकि मैं उन लोगों में शामिल था, उस वक्त मेरे ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हुई जब मैंने ये बात कही कि TLP के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल होना चाहिए। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, एक पूरा एक माहौल बन गया था TLP के ख़िलाफ़, और यही था कि इनको तो गोलियों से भून दिया जाए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखें, होता यह है कि उनकी जो लीडरशिप थी, देखें उनकी लीडरशिप ने उस वक्त कितना सख्त मौक़िफ़ अपनाया। बाद में उन्होंने भी सीखा, TLP की लीडरशिप ने सीखा। कैसे सीखा कि बाद में जब फ्रांस के जो सदर हैं, उनसे शहबाज शरीफ की गले मिलते हुए बड़ी मुस्कुराहटें और बड़ी खुशी वाली तस्वीरें आई, तो उस पर तहरीक लब्बैक ने रिएक्ट नहीं किया। और उससे पहले तो वो फ्रांस का नाम नहीं सुन सकते थे, वो कहते थे जो फ्रांस का नाम ले उसको भी गोली मार दो। फिर उसके बाद जो डोनर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो पाकिस्तान को फ़ंड मिलेगा, उसकी मेज़बानी भी फ्रांस के पास है, यानी
पाकिस्तान में जो पैसा आएगा वो सारा फ्रांस ने हमें इकट्ठा करके देना है। इस पर भी तहरीक लब्बैक ने रिएक्ट नहीं किया। फिर फ्रांस में पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर भेज दिया, इस पर भी तहरीक लब्बैक ने रिएक्ट नहीं किया। तो बात यह है कि उन्होंने अब उनको समझ आ गई है कि हम गलत थे। उस वक्त वो कहते थे कि हम गोली मार देंगे, लेकिन हमारी बात मानो, बंदूक की नोक पर वो बात मनवाना चाहते थे। तो बात यह है कि लीडरशिप गलत हो सकती है, उनकी लीडरशिप डेफिनेटली गलत थी। उनकी ज़्यादती थी कि वो अपने लोग उन्होंने शहीद करवा दिए कि जी रियासत का हमारे साथ मुआहदा था हुकूमत का कि फ़्रांस का सफ़ीर निकालेंगे, तो अब सफ़ीर निकालो। अब बात यह है कि मेरा उस वक्त PLP से सवाल यह था कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आपके साथ एक मुआहदा किया हुकूमत ने और वो नहीं माना आपके साथ जो किया गया मुआहदा, फिर गई हुकूमत। मुझे शरीयत में से, कुरान मजीद में से, मुझे अहादीस में से कोई ऐसी चीज़ दिखा दें कि अगर हुकूमत आपके साथ कोई मुआहदा करे तो आप उस हुकूमत के दारुल हुकूमत पर इस तरह से चढ़ दौड़ें, जब आपको पता हो कि उधर से भी जाने जा सकती हैं, इधर से भी जा सकती हैं, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है। लेकिन उस वक्त TLP वाले बहुत रिएक्ट करते थे उस समय, लेकिन अच्छा है अब उन्हें समझ आ गई है और उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया है कि उन्होंने जो है वो इस हकीकत को कबूल कर लिया है कि फ़्रांस के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात उनकी तनाजुर में कह रहा हूँ, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ जो भी है वो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं तहरीक लब्बैक की बात कर रहा हूँ कि वो कम अज़ कम इस पर खामोश हो गए हैं, उन्होंने रज़ामंदी का इज़हार किया है। और नून लीग तो ये दावा करती है कि तहरीक लब्बैक को पहले ये बता दिया गया था कि ये चीज़ें होने जा रही हैं और आपने जो है वो किसी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करना, और उन्होंने बड़े अच्छे बच्चे बन कर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उस वक्त भी फ़ौज ने उनके खिलाफ भी गोलियां नहीं चलाई थी, जिनका मौक़िफ़ जो था वो फ़ौज को भी काबिल कबूल नहीं था कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए। तो अब फ़ौज कैसे शहरियों पर गोली चला सकती है? तो हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं कि अगर इमरान खान 50,000 लोग भी लेकर आ गए तो दबाव बहुत बढ़ जाएगा, फ़ौज गोलियाँ नहीं चलाएगी, फ़ौज नहीं रोकेगी, फ़ौज अवाम के सामने नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि आप देखें 25 मई को 2-3 तस्वीर आई थी, एक छोटी सी वीडियो आई थी जहाँ पे रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शेलिंग कर रहे थे पुरअमन शहरियों के ऊपर। तो उसके बाद बड़ी एक रिएक्शन आया लोगों का रेंजर्स के ख़िलाफ़। पुलिस के ख़िलाफ़ तो लोगों का एरोज़ ही आता है, लेकिन रेंजर्स के ख़िलाफ़ जो आया उस पर यकीनन इदारे के अंदर ये एहसास और इदराक होगा कि रेंजर्स से भी लोग उसी तरह मोहब्बत करते थे जैसे फ़ौज से मोहब्बत करते थे। लेकिन जब से रेंजर्स ने वो शेलिंग किया, अब लोग पंजाब पुलिस की तरह रेंजर्स को समझते हैं, लोगों की कोई उस तरह सेंटिमेंट्स नहीं रहे रेंजर्स के साथ। तो ये नहीं हो सकता कि क्योंकि जो फ़ौज के जवान हैं उनके पास लाठी नहीं होती, उनके पास शेलिंग वाली बंदूकें नहीं होती, उनके पास डंडा नहीं होता, उनके पास गोली होती है और वो गोली ही चलाते हैं, गोली से काम पे वो नहीं वो करते। तो नहीं ये हो सकता कि फ़ौज जो है वो गोली चलाए पुरअमन शहरियों के ऊपर जिनका पुरअमन एहतजाज हक है, आइन उनको इजाज़त देता है। और उसमें फिर यही है कि अगर वो गोली नहीं चला सकते तो वो कैसे रोकेंगे लोगों को? ज़ाहिर है अब सेंटिमेंट्स लोगों के वो नहीं है। आप याद करें जब PTV वाला मामला हुआ था, जब फ़ौज की गाड़ी आई तो लोग फ़ौज की गाड़ी को चूम रहे थे और जैसे ही फ़ौज आई तो लोग पीछे हट गए। उस वक्त आपको याद है, लेकिन अब ज़ाहिर है वो चीज़ें उस तरह से नहीं है। तो इसलिए फ़ौज तो सामने नहीं आएगी और पुलिस का के पास की बात नहीं है लोगों को कंट्रोल करना। और अगर जो प्लान है PTI का कि उन्होंने 7 दिन में यहाँ पे पहुँचना है, और उसमें फिर एक और चीज़ ये है कि कल वो ज़ाहिर लाहौर रहेंगे और परसों लाहौर से निकलेंगे, आज लाहौर से निकलेंगे, कल लाहौर से रवाना होंगे। अगर जैसे वो लाहौर से रवाना होंगे तो एक प्लान ये भी था जो मैंने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, जो करीब के अजला के लोग हैं, वो एंट्री पॉइंट्स इस्लामाबाद के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे, या हो सकता है पुलिस खुद भी बंद कर दे। तो हुकूमत के लिए मसला ये है कि जब अगर ये एंट्री पॉइंट बंद हो जाते हैं और जितनी पुलिस वहाँ से उन्होंने मंगवाई हुई है कराची से ये सारे, तो इन सारों की अगर इतनी पुलिस थक जाती है इतने दिन ड्यूटी कर करके, मसाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा हैं, उनको फैसल मस्जिद में ठहराया हुआ था, खाना उनको मिल नहीं रहा। और इस्लामाबाद की पुलिस का भी मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से बात होती है उनकी अक्सरियत जो है वो इस बार लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहती, वो अपने शहरियों पर जुल्म नहीं करना चाहते, वो अपने शहरियों पर तशद्दुद नहीं करना चाहते। तो पुलिस जो लगता है कि उस तरह से नहीं तशद्दुद करेगी, जुल्म करेगी जो 25 मई को हुआ। अब फिर क्या करेगी हुकूमत? क्या जो मॉडल टाउन में इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस की वर्दियों में कुछ प्राइवेट लोग थे, उनके ज़रिए फायरिंग कराई गई थी, क्या वही होगा? क्या कोई प्राइवेट लोग हायर करके उनको पुलिस की वर्दियों में जो है वो हमलावर करवाया जाएगा शहरियों के ऊपर? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये भी इस हद तक भी जा सकते हैं राना सनोल्ला साहब? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है अभी किसी के पास नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में
अब अगर शहर बंद हो जाता है तो इंटरनेशनल मीडिया इसको देख रहा होगा, पाकिस्तानी मीडिया तो ज़ाहिर है कंट्रोल होगा, पाकिस्तानी मीडिया तो फिर भी नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा होगा, अक्सरियत 90% चैनल्स, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल चैनल्स कैसे चलते हैं, कहाँ से चलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सफारत खाने हैं वो अपने मुल्कों को लेके भेज रहे होंगे, एक अदम इस्तेकाम होगा, गैर यकीनी की सूरत हाल होगी। तो हुकूमत जो है वो इस लॉन्ग मार्च से गिरे या ना गिरे, लेकिन उसकी बुनियादें इतनी खोखली हो जाएंगी, इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि मज़ीद जो है इनका चलना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से पहले भी जिस तरह हुकूमत चल रही है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि कैसे ये हुकूमत मुसल्लत करवाई गई और कैसे रखी जा रही है, मुसल्लत रखने के लिए मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है। तो ये हुकूमत के अंदर बहुत पैनिक है, परेशानी है। और आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च शुरू होगा, इस दौरान जो पूरा रास्ता है लॉन्ग मार्च का, वहाँ आपको कोई नून लीग का रहनुमा नज़र नहीं आएगा, कोई पीडीएम वाला नज़र नहीं आएगा। और बड़ा खौफ है इनको पता है, ये इनको खौफ से भी है कि अगर इमरान खान बड़ी तादाद में लोगों को लेकर निकल आए तो इमरान खान ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव होगा कि आप ज़ाहिर है कि इमरान खान के हम जितने भी बड़े दुश्मन हों, जो भी हमारा इमरान खान के साथ मसला है, जो भी हमारे ज़ाती मामलात हैं इमरान खान के साथ, लेकिन इन लाखों लोगों का क्या करें, इन करोड़ों लोगों का क्या करें जो इमरान खान के साथ निकले हुए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि फिर लाखों लोगों को गोलियां मारी जाएं, फिर करोड़ों लोगों की जो करोड़ों लोगों की विल है उसके ख़िलाफ़ और करोड़ों लोगों की नफ़रत के बावजूद इस हुकूमत को, इस ख़ानदान को मुसल्लत रखा जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े मुश्किलात होंगी, बड़े मसाइल होंगे। तो हुकूमत को बस एक ही खौफ है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ ना छोड़ जाए और इस्टेब्लिशमेंट बाकी न्यूट्रल ना हो जाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जैसी वाकई न्यूट्रल हुई तो बड़े हुकूमत के लिए मुश्किलात और मामलात हो जाएंगे, और ये मामलात हुए तो हुकूमत घर चली जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा फिर ये है कि ये हो सकता है कि मुल्क में जो बातें हो रही हैं मार्शल लॉ की, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बहरहाल हुकूमती सफ़ों में पैनिक ज़रूर है, उनके अपने परेशानी बहुत ज़्यादा है। उनके अपने लोग उनको कह रहे हैं कि हमारा मामला नहीं है, ये फ़ौज और इमरान खान का मामला है, ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का मामला है, वो जाने और वो जाने, उन्होंने उससे निमटना है, उन्होंने उसको रोकना है, उन्होंने उसके लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ रोज़ाना 10, 12, 14 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है और ये चीज़ें करनी है। बाकी FI के ज़रिए गिरफ्तारियाँ करवानी है सहाफ़ियों की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी, और हमने ये काम करवाना है। बाकी वो जाने और उनका काम जाने, वो हमारे साथ दिलो जान से खड़ी हुई है फ़ौज, और इमरान खान के वो खिलाफ़ हैं, और इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। लेकिन घबराहट तो है, उन्हें पता है कि अगर अवाम बड़ी तादाद में निकल आई तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा इदारे के लिए भी कि वो इस हुकूमत को मज़ीद जो है वो मुसल्लत रखे, इस ख़ानदान को मज़ीद मुसल्लत रखे। तो बहरहाल ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से 12 घंटे पहले की तकरीबन जो है वो शहर इक़्तिदार की सूरत हाल और हुकूमती सफ़ों में मैंने आपको बता दिया है कि क्या चल रहा है, और बाकी जो है वो जो भी सूरत हाल होगी वो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।